नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसेलरेशन और डिसेलरेशन के बारे में। ये जो हम लोग का टॉपिक है ओबीजी का है। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एसेलरेशन और डिसेलरेशन के बारे में। मतलब बोल सकते हैं कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे फीटल हार्ट रेट जब मॉनिटर किया जाता है तो मॉनिटर करने के बाद जो रिजल्ट फाइंडिंग में मिलता है उसको हम लोग किस कंडीशन से बोलेंगे कि फीटल हार्ट रेट नॉर्मल है और किस कंडीशन में बोलेंगे कि फीटल हार्ट रेट एबनॉर्मल है। यदि एबनॉर्मल है तो उसको हम लोग डिसेलरेशन बोलते हैं। फीटल हार्ट रेट डिक्रीज होता है तो अब डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने का क्या क्या कारण होगा, इसके टाइप्स को हम लोग पढ़ेंगे। ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। सबसे पहले जानेंगे कि होता क्या चीज़ है। तो ये जो है हम लोग का एसेलरेशन और डिसेलरेशन, ये पढ़ने के लिए मिलता है फीटल हार्ट रेट जब मॉनिटर करते हैं उस कंडीशन में। फीटल हार्ट रेट मॉनिटर किया जाता है कार्डियोटोकोमीटर से। तो यदि उस टाइम में यदि मॉनिटर कर रहे हैं तो उसमें देखने के लिए मिलेगा। एसेलरेशन का मतलब होता है कि फीटल हार्ट रेट क्या होगा। ध्यान से अब यहाँ से समझ लीजिएगा। पहले ये समझिएगा कि जो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होता है, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट FHR का मतलब फीटल हार्ट रेट, वो होता है 120 ले 160 बीट पर मिनट। क्या होता है? 120 ले 160 BPM बीट पर मिनट। एसिलरेशन का मतलब लिख लीजिएगा क्या होता है। एसिलरेशन का मतलब क्या होता है, इसमें फीटल हार्ट रेट जो है FHR बार बार लिख रहे हैं, इसका मतलब फीटल हार्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसको बोलते हैं एसिलरेशन। डिटेल इसका डिफिनेशन लिखवा देंगे। नेक्स्ट है डिसेलरेशन। डिसेलरेशन डिसेलरेशन का मतलब होता है कि फीटल हार्ट रेट क्या होगा, फीटल हार्ट रेट डिक्रीज होगा। इसका टाइप्स होता है और टाइप्स ले रिलेटेड कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है डिसेलरेशन के, तो ये भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट अब हेडिंग दीजिएगा एसेलरेशन के बारे में और इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्या होता है एसेलरेशन, होने का कारण क्या है, किस तरीके से है, ये सभी चीज़ें जानेंगे। एसेलरेशन पर लिखिएगा कि एसेलरेशन क्या है कि इंक्रीज फीटल हार्ट रेट। क्या है? इंक्रीज फीटल हार्ट रेट फ्रॉम बेसलाइन। बेसलाइन बेसलाइन का मतलब बता रहे हैं कि मान लो कि फीटल हार्ट रेट ये नॉर्मल है जो कि है 140। ये क्या है? फीटल हार्ट रेट क्या है? नॉर्मल है। और ये एसेलरेशन का मतलब कि ये यहाँ से चल के इस तरीके से गया तो 140 था और यहाँ पर ये जो इंक्रीज होकर क्या हो गया, 150 हो गया। 10 इंक्रीज हुआ 150 हो गया। तो फीटल हार्ट रेट बेसलाइन का मतलब होता है कि जो नॉर्मल है उस नॉर्मल से थोड़ा सा यदि इंक्रीज हो रहा है उसको बोलते हैं एसेलरेशन। और डिसेलरेशन का मतलब कि बेसलाइन से, ये बेसलाइन है तो इससे ऐसे जाके थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसेलरेशन। मान लो कि नॉर्मल 140 है और डिसेलरेशन में हो गया 135, तो 5 डिक्रीज हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेलरेशन बोलते हैं। टॉपिक आप लोग को फिर बता रहे हैं, टॉपिक छोटा है, वीडियो छोटा बनेगा, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग को हम एक क्वेश्चन दे जाएंगे जो कि एग्जाम में जरूर आता है इस टॉपिक से रिलेटेड। अब देखो डिसेलरेशन आप लोग समझ गए, इसके टाइप्स को समझिएगा। ये किसका एग्जाम्पल है, डिसेलरेशन का। डिसेलरेशन का डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि सडन डिक्रीज फीटल हार्ट रेट फ्रॉम बेसलाइन। फीटल हार्ट रेट के जो बेसलाइन है उससे सडन डिक्रीज होगा, उसको हम लोग बोलते हैं डिसेलरेशन। इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है अर्ली डिसेलरेशन। डिसेलरेशन सेकेंड होता है अर्ली के बाद लेट डिसेलरेशन। अर्ली डिसेलरेशन, लेट डिसेलरेशन और नेक्स्ट होता है वेरिएबल डिसेलरेशन। 3 टाइप्स हो गया। अब ये आप लोग को डिटेल में पढ़ना है कि एसेलरेशन का कारण क्या है। तो हो सकता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, फीटल मूवमेंट की वजह से, कोई भी वेजाइनल एग्जाम्पल लिख लीजिएगा जो बोल रहे हैं। कॉजेज क्या चीज़ है,
एसिलरेशन का, तो लिख लीजिएगा कि फीटल मूवमेंट की वजह से जो एसिलरेशन का कारण है, फीटल मूवमेंट की वजह से भी हार्ट रेट फीटस का बढ़ सकता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी बढ़ सकता है, और वेजाइनल एग्जामिनेशन करें उसके कारण से भी बढ़ सकता है। एसिलरेशन इज द नॉर्मल कंडीशन ऑफ फीटस, जबकि ये जो डिसेलरेशन है एबनॉर्मल कंडीशन होता है फीटस का, इसको आप लोग भी याद रखिएगा। डिसेलरेशन के 3 गो टाइप्स बताएं, अर्ली, लेट, वेरिएबल। अर्ली डिएसेलरेशन का, अब इसमें एक ट्रिक हम लोग याद रखते हैं, ट्रिक से इन सभी चीज़ को समझा देंगे। व्हील, व्हील के बाद इधर लिखिएगा चॉप, व्हील चॉप। भी का मतलब होता है वेरिएबल, वेरिएबल। सी का मतलब होगा कोर्ड प्रोलैप्स, प्रोलैप्स या फिर कंप्रेशन, कंप्रेशन। ई का मतलब होगा अर्ली, अर्ली डिसेलरेशन। एच का मतलब होगा हेड कंप्रेस, हेड क्या होगा, कंप्रेस होगा, ठीक। ए का मतलब होगा एसिलरेशन, एसिलरेशन। आप लोग को जस्ट बताया कि एसिलरेशन नॉर्मल कंडीशन है, मतलब ओके है। लेट, एल का मतलब लेट, और पी का मतलब होता है यूटेरो, यूटेरो प्लासेंटल, प्लासेंटल इनसफिशियंसी, इनसफिशियंसी। यही चीज़ बताने के लिए हम इतना आप लोग को चीज़ बताएं, सिर्फ इस ट्रिक को बताने के लिए। तो इसको आप लोग प्लीज़ समझ लीजिएगा। इसको समझ लिए तो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर से ज़रूर पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ये समझिएगा। हम लोग जब बात करते हैं डिसेलरेशन के बारे में, उसके 3 टाइप्स होते हैं, अर्ली, लेट, वेरिएबल। वेरिएबल डिसेलरेशन का कॉजेज क्या है, इस साइड जो लिखे हैं ये क्या है, कॉजेज है। वेरिएबल डिसेलरेशन का कॉज क्या है, तो कोर्ड प्रोलैप्स, फिटस का कोड क्या हो गया, प्रोलैप्स हो गया, जिसके वजह से होगा। तो इसका मैनेजमेंट में क्या करते हैं, तो मदर का पोजीशन चेंज करते हैं, POSITION, पोजीशन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कौन सा पोजीशन देते हैं वो क्वेश्चन इस बार अभी जो RRB एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कोर्ड प्रोलैप्स जब होता है तो मदर को कौन सा पोजीशन देते हैं, तो 2 पोजीशन देते हैं। एक देंगे नी चेस्ट, नी चेस्ट पोजीशन, नी चेस्ट का दूसरा नाम होता है जेनुपेक्टोरल, लिख लीजिएगा, जेनुपेक्टोरल बोलते हैं नी चेस्ट के, ये देंगे। या फिर देते हैं ट्रेंडनबर्ग, ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन देते हैं। नी चेस्ट का दूसरा नाम क्या होता है, जेनुपेक्टोरल पोजीशन, इसको याद रखिएगा, नी चेस्ट पोजीशन देते हैं। इसका वेरिएबल का कॉज हो गया। सेकेंड है अर्ली डिसेलरेशन, उसका कॉज क्या है, तो हेड कंप्रेशन, फिटस का हेड आकर मदर के स्केल स्पाइन पर अटक गया है, जिसकी वजह से कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेस होगा तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा, जिसकी वजह से कंप्रेशन देखने को मिलेगा, तो उसके हार्ट रेट डिक्रीज होगा, उसको बोलते हैं अर्ली डिसेलरेशन, जिसका कॉज होता है हेड कंप्रेशन। और एसेलरेशन है तो ओके, मतलब कि ये तो नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है, नॉर्मल कंडीशन है। नेक्स्ट है कि यदि लेट डिसेलरेशन होता है तो इसका कॉज होता है यूटेरोप्लासेंटल इनसफिशियंसी। और यूटेरोप्लासेंटल इनसफिशियंसी का मतलब ये होता है कि फीटस और जो मदर के बीच में प्लासेंटा अटैच है उसको प्रॉपर तरीका से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो इसके मैनेजमेंट में क्या करते हैं, ऑक्सीजन देंगे मदर को, जिससे उसमें ऑक्सीजन का जो भी नीड है, नीड पूरा होगा। ये है हम लोग का। अब हेड कंप्रेशन हो रहा है तो इसका मैनेजमेंट क्या है, इसमें हम लोग जो मदर है उसका भी पोजीशन को चेंज करेंगे। पोजीशन कौन सा देंगे, लेफ्ट लेटरल, याद रखना, लेफ्ट लेटरल, लेफ्ट लेटरल, क्योंकि यदि राइट देंगे या फिर सुपाइन देंगे तो सुपाइन हाइपोटेंसिन सिंड्रोम देखने के लिए मिलेगा, जिसके वजह से। ये हम लोग का छोटा टॉपिक से था लेकिन इम्पोर्टेंट है। बिल चॉप को याद रखिएगा, ये बिल चॉप बताने के लिए इतना कुछ आप लोग को बताएं। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितना होता है ये याद रखिएगा। एसेलरेशन क्या होता है, डिसेलरेशन क्या होता है,
डिसेलरेशन का जो भी टाइप्स है, टाइप्स में जो हम लोग पढ़ते हैं उस टाइप्स का कॉजेज़ क्या है और जो कॉज है उसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।